गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस अकेडमी। आज हम आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का फोर्थ क्लास में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको लेके आए। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो ये हमारे लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बोनस का पॉइंट है। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees 12,000, a sum of rupees 12,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years. How much will it be after 20 years? क्वेश्चन मार्क। यानी 14,400 नहीं, 1,44,000, 1,20,000, 1,50,000 और 1,92,000। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 5 साल में इन बोला गया है कि कोई सम जो है 5 सालों में 12,000 असम 12,000 डिपॉजिट किया जाता है 5 सालों के लिए। ठीक है, वो क्या हो जाता है, अपने अकाउंट अमाउंट्स का डबल हो जाता है। यानी कोई 12,000 है, 5 साल के बाद 24,000 रुपया हो जाएगा। इसी तरह हाउ मच विल इट बी, कितना होगा यह अमाउंट 20 साल के बाद, यही पूछा हमसे। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। ये है आपका पहला कंडीशन। यानी कोई प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना है, अगर 12,000 है तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। कितने सालों में हो जाएगा, 1 प्लस किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये कितने सालों में हो जाएगा, 5 सालों में। यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये तो कट जाएगा, 12 से कट देंगे कितना बार में, 2 बार में। इसका मतलब है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर कितना है, 5 है। यहाँ 100 का पावर 5 में, यहाँ पावर 1 है। इसके मतलब इस पावर को 20 साल बनाने के लिए बोला है, 20 साल में कितना हो जाएगा, 20 साल में कितना हो जाएगा। इन पावर को 20 से बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस आर के पावर में 100 जो भी होगा, इस पावर को क्या करेंगे, 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो इसके संग पावर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 का पावर 4 मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 4 मतलब हो सकता है 16। यानी 16 ईयर्स में वो क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना पूछा है, 16 यानी 20 साल में कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। 1 टाइम्स था कितना, 5 ईयर्स था तो 1 टाइम्स था, 5 टू 20 ईयर्स होगा तो 1 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है 2 का पावर 16, 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 16। यानी एक साल में 12,000 अगर जमा कर रहे हैं तो 16 साल में कितना हो जाएगा भैया, 12,000 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 छक 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19, 1,92,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हुआ कि जो हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, उस हिसाब से बना सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोल सकते हैं कोई अमाउंट अगर एक है 5 ईयर में, 5 ईयर में कितना हो जा रहा भैया, डबल हो जा रहा।
डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years। यानी आप बोल सकते हैं 2 का पावर 1 हो रहा 5 years में, यानी सेम अमाउंट जो होगा कितना साल में हमें चाहिए, कितना कितना हाउ मच मनी हो जाएगा। यानी 5 साल में 2 का पावर 1 हो रहा है, तो 5 चौके 20 साल में कितना हो जाएगा भैया, 2 का पावर 1 को भी 4 से गुना करेंगे। 2 का पावर 1 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 16 years। 16 years में क्या हो जाएगा, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा 16 years में, 16 इंटू 12,000, यानी 16 12 यानी 192,000, यानी 192,000 आप इस तरीके से एग्जाम में बना सकते हो। इतना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, ये तो जस्ट इसको ये बना, और भी 2-3 तरीके हैं बट ये डेट इज मतलब इतना काफी है। आगे 2-3 तरीके से अच्छा है कि एक ही तरीका आपको अब 10 बार प्रैक्टिस कर लो। यानी एक क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से डील करना देख लिया, कैसे डील करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन में ब्रेक करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी a sum of money at compound interest at compound interest amounts to thrice itself in 3 years, ठीक है। in how many years will it be 9 times itself, 9 times itself, ठीक है। 9 years, 27 years, 6 years, 3 years। इस क्वेश्चन को जस्ट अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो बनाया हमने उसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। वहां अमाउंट पूछा था 20 साल के बाद कितना होगा, यहाँ पूछा है अपने प्रिंसिपल्स के 9 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ट्राई करें, नहीं बनेगा तो मैं बना रहा हूं, पहले इसे ट्राई करें। बोला है, क्या बोल रहा है, 1 था और ये 3 गुना हो जा रहा है अपने प्रिंसिपल्स का, कितने सालों में हो रहे हैं, 3 years में हो रहे हैं, 3 years में हो रहे हैं। यानी 1 से 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3 का पावर 1 हो रहा है। हम बोल सकते हैं 3 का पावर मतलब 3। इस 1 का वैल्यू जो है, 3 years है, ठीक है। तो अब 1 से कितना हो रहा, 9 हो जा रहा, 9 टाइम्स हो रहा। 9 टाइम्स का मतलब है, आप इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2। 3 का पावर 1 का मतलब आप इसको और इलाबोरेट कर सकते हैं, 3 का पावर 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 3 एक ही चीज है। तो इस 1 का मतलब 3 है, तो इस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस 1 का मतलब 3 है तो इस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, दैट इज 6 years में, 6 years में कोई सम अपने सम्स का 9 गुना हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी बताया था, जस्ट यहाँ पर वहां पर अमाउंट निकालना था। अदरवाइज आप निकाल सकते हो, प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। और यहाँ क्या लगा सकते हैं, 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर क्या निकाल सकते हैं, 3 years में दिया है, इसका मतलब पी से पी कैंसिल, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3, और यहाँ 1 है। अगर पावर 1 है तो यहाँ पर क्या है, टाइम्स है, तो 3 साल में 1 गुना हो जा रहा है, तो हमें कितना चाहिए भाई, 9 गुना। यानी हम इसको लिख सकते हैं 9 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का पावर 2
मतलब 9 टाइम्स चाहिए, प्रिंसिपल तो यही होगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर यहाँ क्या होगा 3 है। ये 1 से 2 आया तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या था ये 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तभी ना 9 आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो शो करता है ईयर को करता है। सो 6 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। 6 सालों में कोई अमाउंट अपने ही प्रिंसिपल का 9 गुना हो जाएगा अगर वह प्रिंसिपल 3 सालों में 3 गुना होती है तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था। ये दो तरीके से बना सकते हैं, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, कैसे भी आप बना सकते हो। एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money becomes a sum of money becomes 1.331 times in 3 years as compound interest the rate of interest is 8%, 7.5%, 10%, 50%। ये है क्वेश्चन, बोल रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 1.3 टाइम्स, मतलब है क्या कह रहा है तो 3 सालों में हो रहा है 1.33 टाइम्स। ठीक है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है, प्रीवियस क्लासेस में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लिए हैं। फिर भी देखते हैं क्या बोल रहा है 1.331। अगर हम इसको निकाल देते हैं, इतना टाइम्स हो रहा है, मतलब इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1331 डिवाइडेड में 100, सॉरी 1000, यानी 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 डिजिट आएगा। यानी कोई अमाउंट 1000 से 1351 और 31 हो रहा है, इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट है 331 है। ऐसे भी बना सकते हैं 331 है, इसका मतलब इसको हम अगर ऐसे लिखे ये मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है 3 सालों में हो रहा है तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 सालों में तो अमाउंट बढ़ रहा है तो 1 साल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट इसका निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। 3 साल है तो क्यूब रूट, अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट, 4 साल होता तो फोर्थ ऑफ रूट बताते। तो ये यहाँ से कितना आ रहा है भैया 10 आ रहा है, ये यहाँ से कितना आ रहा है भैया 11 आ रहा है, मतलब कोई सम्स 10 से 11 हो जा रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1, तो 10 में कितना होगा 1/10, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1/10 मतलब क्या होता है, तो 100 पे कितने होंगे, तो 100 पे कितने होंगे भैया 100 पे कितने होंगे बराबर में 10%, यानी 10% के रेट के हिसाब से कोई सम्स क्या हो जाएगा अपने प्रिंसिपल्स का 1.331 टाइम्स हो जाएंगे। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money invested at compound interest, a sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of first year
at the end of first year and rupees 676 at the end at the end of second year, the sum of money is the sum of money is ऑप्शन है 600 रुपया, 540 रुपया, 625 रुपया, 560। ठीक है, बोला है कोई सम जो है इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अमाउंट 650 रुपया फर्स्ट साल के एंड में और 676 रुपया दूसरे साल के एंड में। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था। इसका मतलब है क्या बोल सकती हूँ, कोई कुछ तो मेरा प्रिंसिपल होगा और एक कितने सालों में हो रहे हैं, 1 ईयर में कितना हो जा रहा है भैया, 650 हो जा रहा। फिर ये जो 650 हो रहा है ये अगले एक साल में 676 हो जा रहे हैं, ये सेकेंड ईयर के एंड में। यानी ये यहां से लेकर यहां तक 2 साल में हो रहा, यहां भी एक साल के एंड में, फिर एक साल में कितने हो जा रहे, 676। मतलब ये जो इंक्रीमेंट है कितने का है, 76 रुपया का इंक्रीमेंट है, सॉरी 6 जाएगा, 7 + 5 जाएगा, 26 रुपया का इंक्रीमेंट है। 26 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है 650 पर एक साल के लिए। तो भैया 100 पर कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। यानी 10 से 10 गया, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिए, 4% आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल है और ये तो अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। तो अब यहां क्या सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का 4% के हिसाब से एक साल का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25, यानी 25p और एक p, यहां बोल सकते हैं 26p बराबर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 650। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, p बराबर में 650 गुने 25 डिवाइडेड में 26। तो 26 दूना 26 से कम 26, 26 दूना 52, बचे कितना, 26 बचे, यानी 25 मतलब 625, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 625 रुपया प्रिंसिपल हो जाएंगे, जो एक साल के अंदर 625 रुपया, एक साल के अंदर 650 हो जाएंगे, फिर एक साल के अंदर 676 हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल हो गए 625 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुए हैं, और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं डिफरेंट टाइप का, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। राधे राधे। A sum of rupees 8,000 becomes rupees 12,500 in 2 years, in 2 years at a certain rate of at 2 years at a certain rate of compound interest. Compound interest, what will be the
सम आफ्टर 3 years, सम आफ्टर 3 years, ठीक है। 3 साल के बाद सम्स क्या होगा? ऑप्शन है 13,175, 13,175, 14,225, 14,225, 12,575, 12,575, 15,625, ठीक है। बोला है कि असम 8,000 जो है 12,500 हो जा रहा है। 8,000 जो है कितना हो जा रहा है? 12,500। 5 से कटेगा क्या? 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30, यानी इसको कट किए 5 से, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 25 25। आप देखते हैं कट तो सकता है लेकिन स्क्वायर रूट कर दे। अगर स्क्वायर रूट कर देते हैं, 0 0 दोनों का कट सकते हैं। इसको अगर 0 0 कट कर दे, इसको भी 0 0 कट कर देंगे। कट कर दे, 0 0 कट कर दिए, यानी ये 16 कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है 2 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी एक कितना आ जाएगा? 4, एक कितना आ जाएगा? 5, यानी कोई धन 4 से कितना हो जा रहा है? 5, एक कितना पड़ेगा? बटा 4 हो रहा है, हो रहा है ना, 1/4। तो अब क्या करना है? अब क्या बोला है? सेम सम जो है 8,000 जो होगा कितने सालों में? 3 सालों में कितना होगा? यानी प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, तो 3 सालों पे इंटरेस्ट कितना होगा? क्या पूछा है? व्हाट विल बी द सम आफ्टर 3 years? व्हाट विल बी द सम आफ्टर 3 years? मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यही बोल सकते हैं। या 3 साल का है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं भैया, 4 से कोई अमाउंट 5 हो जाएगा, फिर 4 से कितना हो जाएगा? 5, फिर 4 से 5 हो जाएगा, यानी 125 जो होगा ये 64 इतना हो जाएगा। 64 से 125 होगा। इस 64 का वैल्यू जो दिया हुआ है 8,000 गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा? 8 से काटेंगे, यानी 8,000 को, फिर लोड सेटिंग हो गए। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई सम जो है हमारा 64 का वैल्यू दिया हुआ 8,000, तो एक का वैल्यू ले जाएगा 125, तो इस 125 यानी क्या होगा? ये अमाउंट का पूछा, 125 का वैल्यू 15,625, यानी ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से 5 क्वेश्चन आज हमारे हुए हैं। लोड शेडिंग की वजह से हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कुछ दिनों से लोड शेडिंग हो जा रहे हैं, तार का कुछ काम हो रहा है हमारे एरिया में, तो इसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ तक के लिए थैंक यू।